देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली में बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। कहीं पर घर और कहीं गलियां जलमग्न हो चुकी हैं, तो कहीं सड़कों पर पानी भर चुका है। ऐसे में दिल्ली के अधिकांश इलाके बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या शुरू हो चुकी है। वहीं मेट्रो भी बाधित हो चुका है। यमुना नदी पर बने पुलों पर मेट्रो की स्पीड कम कर दी गई है। इसके अलावा यमुना नदी मेट्रो स्टेशन एंट्री एग्जिट दोनों रास्ते बंद कर दिए गए। इसी बीच डीडीएमए ने एक बैठक की। इसके बाद रविवार तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए गए। वहीं बाहर से आने वाले सभी भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री रोक दी गई है। वहीं लाल किले तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने की वजह से नोएडा और आसपास के अन्य इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यहां बाढ़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। प्रशासन हम सब यहां पर हैं, हम यहां देख रहे हैं कि लोगों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिले और उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। बारिश रुकने के बाद पानी कम हो जाएगा, उसके बाद बिजली आपूर्ति, पानी और सड़कों के काम को पूरा किया जाएगा। दिल्ली में बाढ़ के हालत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने डीडीएमए की बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय रविवार तक बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में घर से काम होगा। निजी दफ्तरों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। पानी की राशनिंग करनी होगी क्योंकि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो चुके हैं और 3 लोगों को एक दिन में पानी का संकट करना पड़ रहा है। आने वाले समय में दिल्ली में देखा जा रहा है कि भारी वाहनें पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। राहत शिविरों में शौचालय और स्नानघर की समस्याएं थी, अब उसे भी दुरुस्त कर ली गई है, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। बिहार में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की एक मौत हो चुकी है। सदन में प्रोटेस्ट के बाद निकाला जा रहा था मार्च। दरअसल बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले सदन में हंगामा किया और बाद में वॉकआउट करके बाहर निकले। बाद में गांधी प्रतिमा से मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन के बीच पटना पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े। बवाल के बीच एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज में जहानाबाद नगर में बीजेपी के मंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। पुलिस लाठीचार्ज में विजय घायल हो चुके थे, उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद राजनीति गर्म हो चुकी है। इस मामले में अध्यक्ष जेपी नड्डा नीतीश सरकार को घेर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने ट्वीट किया कि कार्यकर्ताओं पर पटना में लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है उसे बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और अपनी नैतिकता का मूल मंत्र बोल चुके हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी प्लाजा में आज भयानक आग लग गई। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में कई लोगों को गैलेक्सी प्लाजा के तीसरे माले से नीचे कूदते हुए देखा जा सकता है। आग किन वजहों से लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और वहां पर पुलिस फिलहाल इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लेकिन जांच पूरी होने तक आग किन वजहों से लगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस के दौरे पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। पीएम मोदी ने फ्रांस दौरे से पहले फ्रांसीसी अखबार को इंटरव्यू दिया। उसमें कहा कि भारत ग्लोबल साउथ और पश्चिमी दुनिया के बीच एक पुल हो सकता है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में भारत को अपना सही जगह हासिल करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में अजित पवार के साथ उनके 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से माथापच्ची चल रही है। अब सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अजित पवार खेमे को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त विभाग सौंपने पर लगभग बात पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है। इसी विभाग को लेकर पिछले करीब 1 हफ्ते से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही बहस के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह से हुई इस मुलाकात में आगे की कानूनी लड़ाई पर भी चर्चा की गई है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर अब चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भागकर भारत आई सीमा हैदर के पति अब दावा कर रहे हैं कि सीमा ने कुछ महीने पहले उनसे 3 लाख रुपए लिए थे। भारत आने से पहले उधार में 70,000 रुपए का फोन भी लिया था। उस पर पाकिस्तान में बैंकों में लाखों रुपए का लोन है। पति गुलाम हैदर ने ऐसे कई कानूनी दस्तावेज भी शेयर किए हैं जिसमें सीमा हैदर पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गुलाम ने कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा एक एफिडेविट भी पेश किया है। इस एफिडेविट में सीमा ने घर से भागकर गुलाम से शादी करने की बात कबूल की है, साथ ही अपने अब्बू अम्मी को लालची कहा है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देखते रहिए गुजरात फर्स्ट।